बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास सेकेंड ईयर की है, चैप्टर 12 और एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं और 12.2 का तकरीबन ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा इंशाअल्लाह। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 करेंगे और फिर उसके बाद 11 और 12 को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल या चैप्टर नंबर 12 बिल्कुल उसी तरह समझ आ रहा होगा जिस तरह आपने बाकी बुक का मुझसे समझी। और बहुत से बच्चों ने मुझसे ऑनलाइन क्लासेस के बाद जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो वहां बताया कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ रही हैं। सिर्फ उन बच्चों को जो बुक, पेंसिल, पेन, रजिस्टर साथ रख के मेरे लेक्चर्स सुनते हैं, समझते हैं, कैलकुलेटर के बग़ैर हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते, तो सब बच्चों से उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड अपने पास रख के इस लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके के साथ गौर से सुनते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक एक लफ्ज़ क्लियर करके जाऊँ, कोई भी बीच में ऐसा पॉइंट ना छोड़ के जाऊं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आप मुझसे टेलीफ़ोन पर तो पूछते नहीं हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देखते ही नहीं हैं और जो बच्चे देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें समझ आ जाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी छोटे से छोटा पॉइंट भी हो वो भी क्लियर करा दूं, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर्स के साथ साथ हम कोर्स कंप्लीट करें और हमारा एक चैप्टर तकरीबन पूरा रहता है, चैप्टर नंबर 13। तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 13 तक लेके चलेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। उससे पहले हम हस्बे मामूल अपने लेक्चर का आगाज़ जो है वो हम करते हैं रिस्क की दुआ से, अपने रब से रिस्क मांगते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिस्कन हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। ऐ मेरे रब, हमें रिस्क अता कर जो हलाल हो, तय्यब हो, मुबारक हो और वो वासे बहुत ज़्यादा हो, और आप हमें वो रिस्क किसी के वसीले से ना अता करें। ए अल्लाह, डायरेक्ट हमें अता कर, आमीन। इस दुआ के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की तरफ चलते हैं और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रैंडम सैम्पल ऑफ 100 men। सबसे पहली बात ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका बी पार्ट, n इज़ इक्वल टू 100। सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो n है और वो 100 है। इसके साथ वो कहता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो हम लिखते हैं 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल। 1 माइनस अल्फ़ा 0.95, 1 माइनस अल्फ़ा के साथ हम क्या करें, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 माइनस 0.95, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05, अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 0.025, z अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू z 0.025, z अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1.96। टेबल में देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन था तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से हमने z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू निकाल ली। साथ और क्या गिवन है जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन हाइट ऑफ द मेल पॉपुलेशन और द एरिया इज़ टू बी फाउंडेड 177.22 सेंटीमीटर, 177.22, 177.22 और 179.18, 179.18। इट्स कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो उसने क्वेश्चन में खुद ही दे दी
इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है एक्स बार और सिग्मा की वैल्यू मालूम करें। इसका मतलब जब सिग्मा की वैल्यू मालूम करनी है तो सिग्मा इज, क्वेश्चन में तो नॉन था जिसकी वजह से सिग्मा का फार्मूला लगाया गया है। हम यहाँ पे फार्मूला सिग्मा वाला लगाएंगे, एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 और सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास n की वैल्यू गिवन है और एक जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू गिवन है। हम दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, वेरी गुड, एक्स बार माइनस हमारे पास z अल्फा बाई 2 की वैल्यू गिवन है 1.96, फिर सिग्मा की कीमत मालूम नहीं ओवर अंडर रूट n की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी, वेरी गुड, कितनी है 100। दो वैल्यूज़ गिवन है, हमने उन दोनों की वैल्यूज़ लिख दी। यहाँ पे लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार की जगह पे यही लिखा रहने देते हैं, प्लस इसकी वैल्यू गिवन है और यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू हमारे पास है जी 100 और यहाँ पे वैल्यू है 1.96। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद सॉल्व करें तो वो क्या होगा, वो होगा एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा ओवर 10 लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस 1.96 सिग्मा ओवर 10 अंडर रूट 100, आंसर इज 10। अब हम 1.96 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो एक्स बार माइनस 0.196 सिग्मा लेस देन म्यू एंड लेस देन एक्स बार प्लस 0.196 सिग्मा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें और ऐड करें तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आएगी। हम लिखते हैं कंपेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जी। एक्स बार माइनस 0.196 सिग्मा और एक्स बार प्लस 0.196 सिग्मा इज इक्वल टू 177.22 और 179.18। इन दोनों को जब हमने ऐड करते हैं तो ये 0.196 सिग्मा 0.196 सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा। एक्स बार प्लस एक्स बार 2x बार इज इक्वल टू 8 9 10 सिफर आ गया, 1 कैरी 3 और 1 4 आ गया, 0.71 10 और 6 16 6 1 कैरी 7 7 14 और 1 15 और ये 3। एक्स बार इज इक्वल टू 356.40 डिवाइडिंग बाई 2 तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिंपल। एक्स बार की वैल्यू क्या आई 178.2 178.2। एक्स बार की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें और सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लें जी। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बार इन इक्वेशन 1 या 2, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में। पुट एक्स बार इन इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में जी। एक्स बार की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 178.2 माइनस 0.196 सिग्मा इज इक्वल टू 177.22। 178.2 माइनस 177.22 इज इक्वल टू 0.196 सिग्मा। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो आपके पास 0.19 आ जाएगा मेरा ख्याल है जहाँ तक। अगर आप माइनस करके देखें तो क्या आता है 178.2 माइनस 177.22
0.22 0.98 0.98 is equal to 0.196 sigma. Sigma is equal to 0.98 डिवाइडिंग बाय 0.196. तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 हो सकता है, देख लेते हैं। 0.98 को आपने डिवाइड करना है 0.196 पे, तो एग्जैक्ट इक्वल टू 5, तो सिग्मा की वैल्यू 5 आ गई। एक्स बार और सिग्मा की वैल्यू पहले फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। पहला पोर्शन इस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसी क्वेश्चन में। अब हम इस पूरे को रेस करते हुए जी एक्स बार और सिग्मा एक्स बार की वैल्यू मालूम हो गई। एक्स बार की वैल्यू आपके पास आई 178.2, एक्स बार इज इक्वल टू 178.2 और सिग्मा इज इक्वल टू 5। अब क्या पूछा हुआ है? अब पूछता है फिर दोबारा से, जब आपके पास ये कंप्लीट होता है तो आपसे पूछा जाता है फाइंड 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन हाइट। तो अब आपसे पूछा जा रहा है 98%। 98% के लिए आपको क्या करना है कि 95 की जगह पे 98, यहाँ पे 98, यहाँ पे 0.2, और जब 0.2 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 और 0.1। अब 0.1 को हम पेज नंबर 295 पर देखते हैं। पेज नंबर 295 पे 0.1 2.3263, तो आपके पास 2.3263 आ गया। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। एक्स बार की वैल्यू है 178.2 माइनस 2.3263 और सिग्मा 5/n अंडर रूट 100/10 लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार 178.2 प्लस 2.3263 और यहाँ पे 5/100 अंडर रूट। जी सॉल्व करने का तरीका सब बच्चों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले 100 का अंडर रूट लेंगे, वो आ जाएगा 10, फिर 5 को उस पर डिवाइड करेंगे 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये सारा पोर्शन हो जाएगा एट द एंड इसमें से इसको माइनस कर लें और उस उधर प्लस कर लें, और आपके पास दो जवाब आएंगे 177.04 लेस देन म्यू और लेस देन। जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 179.36। 179.36। बीच में जो आपने सॉल्व करना है वो खुद करना है, डू योर सेल्फ कैलकुलेशन करके इसके साथ टैली कर लें, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्योंकि सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, तो 8 का बी पार्ट लाजमी देख लीजिएगा, इसके बावजूद वहाँ से MCQs में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी 9, डिफाइन स्टूडेंट टी स्टैटिस्टिक। तो टी स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन लिखनी है, जो क्वेश्चन इसकी बैक साइड पे लिखी होगी वो देख लीजिएगा। इसका बी पार्ट कंसिस्ट ऑफ 10 सिमिलर कंट्रीज ऑफ कमर्शियल सोप आर। आपके पास सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है और उसका ए पार्ट। आपके पास 10 वैल्यूज़ गिवन है, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट n इज इक्वल टू 10। सबसे पहले नंबर पे आपके पास n की वैल्यू गिवन है 10, x की वैल्यूज़ उसने दे दी गई हैं। x की वैल्यूज़ अगर मैं देखूं
10.2, 9.7, 10.1, 10.3, 10.1, 9.8, 9.9, 10.4, 10.3 और 9.8। आपको एक्स स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये आपने खुद सॉल्व करना है। एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर करें और उसका यहाँ से सम कर लें। n लेस देन 30। क्वेश्चन को गौर से पढ़ा गया। फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन सॉप ऑफ कंटेंट्स कंट्रीज अमंग द अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं पे सिग्मा नहीं गिवन, तो हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है? वो बन रही है हमारे पास n इज़ लेस देन इक्वल टू 30 है और सिग्मा इज़ अननोन। अगर ये कंडीशन बन जाए तो फार्मूला यूज़ करते हैं हम x बार माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 कॉमा n माइनस 1 स्मॉल s ओवर n अंडर रूट और लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस टी अल्फ़ा बाई 2 कॉमा n माइनस 1 और स्मॉल s ओवर n अंडर रूट। अब आप क्या करेंगे? मेरा ख़्याल है कि सब बच्चों को मालूम होगा कि आपने यहाँ पर पहली बात तो ये है कि कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए आपने x की वैल्यूज़ और उसका स्क्वायर, आपने सबसे पहले x की वैल्यूज़ देखनी है। x की वैल्यूज़ देखेंगे तो उसमें आपने x स्क्वायर मालूम करें, फिर उन दोनों कॉलम्स का टोटल करें और उसके बाद आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 x बार, इट इज़ समीशन x ओवर n। यहाँ से इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल करें, वो आपके पास यहाँ पर समीशन x आएगा। कोई काम खुद भी कर लें, इसका सम कर लेंगे और उसको 10 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास इसका मीन आ जाएगा x बार। और दूसरा आपको चाहिए स्मॉल s। स्मॉल s का क्या फार्मूला है? स्मॉल s का फार्मूला या तो ये यूज़ कर लें या ये वाला यूज़ करेंगे। 1 ओवर n माइनस 1 आगे लिखेंगे समीशन x स्क्वायर, जो कि आपका यहाँ से आ चुका होगा समीशन x स्क्वायर और माइनस समीशन x, वो ये वाला होगा। उसका यहाँ पे स्क्वायर लेके डिवाइडिंग बाय n करेंगे और साथ ही अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास स्मॉल s आ जाएगा। दो चीज़ें आपने खुद फाइंड करनी हैं, एक x बार और एक स्मॉल s। x बार आपने खुद ही फाइंड करना है और वो यहाँ पुट करेंगे और स्मॉल s भी आपने फाइंड कर लेना है। n आपको 10 मालूम है और t की वैल्यू टेबल से देखनी है, जैसे z की वैल्यू देखा करते थे। तो t की वैल्यू कैसे देखते हैं हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है? कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 99% है, तो हम लिखेंगे 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले काम वही करेंगे। 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.99, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.99, अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 0.0, सॉरी चले कोई बात नहीं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.01 और अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 0.005। जब उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.005 आ जाएगा। अब हमने t को देखना है, t अल्फ़ा बाई 2 कॉमा n माइनस 1 की वैल्यू चेक करनी है। तो हम लिखेंगे t अल्फ़ा बाई 2 0.005 और n माइनस 1, n कितना है हमारे पास 10, तो 10 माइनस 1 कर लेते हैं। t
टी अल्फ़ा बाई 2 कॉमा n माइनस 1 इज इक्वल टू टी 0.005 और उसको 9 में देखेंगे। अब t की वैल्यू जो है वो कहाँ पे देखी जाएगी? अगर हम t की वैल्यू चेक करें तो पेज नंबर 300, जी पेज नंबर कौन सा? 300 पे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है और इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक छोटी सी गलती है जो मैंने क्लास में तो बच्चों को बता दी गई थी। अगर हम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन पेज नंबर 300 सबसे पहले सब बच्चे निकालें और बुक में जो ये टेबल दिया हुआ है इसमें एक छोटी सी गलती है, वो ये है कि सबसे पहला कॉलम, सबसे पहली रो है v और v इज़ इक्वल टू पहला t है 0.0005, फिर 0.001, फिर 0.005, 0.010, 0.025, 0.0050। अब ये दो मरतबा लिखा हुआ है 0.005 और 0.005, ये तीसरे कॉलम में भी लिखा हुआ है और फिर चौथे, पाँचवें और छठे कॉलम में भी लिखा हुआ है। अच्छा, इन दोनों में से एक गलत है। वो कौन सा गलत है? जो लास्ट में लिखा हुआ है, यानी जो छठे कॉलम में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 कॉलम में t 0.05 है। ये 2 0 नहीं है, इसको 1 0 कर लें, 0.05। अब हमने देखना है 0.005, 0.005, तो इसका मतलब तीसरे कॉलम में देखना है हमने। तीसरे कॉलम में t 0.005 को हमने 9 में देखना है और 9 में वैल्यू है 3.250, माइनस इग्नोर करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल की वजह से, तो 3.250। ठीक है, बच्चों के पास तो पेज खुला होगा, बता भी दो। पेज नंबर 300 पे 9 पे देखेंगे 3.250, तो यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई? t अल्फ़ा बाई 2 कॉमा n माइनस 1 इज इक्वल टू 3.250। ये t की वैल्यू टेबल से देख ली और x बार और स्मॉल s आप सब बच्चे खुद मालूम करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि शायद हमारे पास यहाँ पे कोई प्रोग्राम ऐसा हो, 1 वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। चले, अब आप देखेंगे खुद और इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह का सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। The masses in grams of 13 balls being taken at random from the batch are 21.4, 23.4, ये 13 वैल्यूज़ दे दी गई हैं। जिस तरह यहाँ 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ऐसे ही 13 वैल्यूज़ दे दी गई हैं। आपने वो 13 वैल्यूज़ यहाँ लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है और उसका पार्ट ए है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट कर लेते हैं पहले, फिर हम ए करते हैं। उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो आप खुद देखिए, करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, n इज इक्वल टू 7। n आपके पास क्या है? 7 वैल्यूज़ हैं जिनका समीशन x उसने फाइंड करके दिया आपको 35.9 और समीशन x स्क्वायर भी आपके पास गिवन है 186.19। ये दोनों चीज़ें मालूम है। कैलकुलेट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। आपने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू 90%। ये डाटा गिवन है। इस डाटा गिवन की मौजूदगी में आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो x बार और स्मॉल s मालूम करना है। x बार कैसे मालूम करते हैं? शाबाश। x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n।
एक्स बार इज इक्वल टू 35.9/7। एक्स बार इज इक्वल टू आपके पास आ गया, कितना आया? 35 जी, आपने 35.9 डिवाइडिंग बाय 7, तो ये आपके पास जो इसका टोटल आया मीन, वो आपके पास आ गया 5.128। अब आपने क्या मालूम करना है? स्मॉल एस। स्मॉल एस का फार्मूला है 1/n-1 समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर n, और ये अंडर रूट और यहाँ ब्रैकेट है। इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। n हमारे पास है जी 7, 1/7 - 1 समीशन एक्स स्क्वायर 186.19 माइनस 35.9 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 7 जी। यहाँ पे तो आपके पास सिंपली 1/6 आ गया, 186.19 माइनस, अब आपने पहले तो स्क्वायर लेना है किसका? 35.9 का। 35.9 इंटू 35.9 दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ गया 1288.81, और इसे डिवाइड करना है, जो जवाब आया इसे डिवाइड करना है आपने 7 पे, तो वो आपके पास 184 आ गया। कितना आया? नहीं, 184.115। अब आप यहाँ पे लिखते हैं 1/6 इंटू, अब इसे माइनस कर दें, जो आपके पास जवाब आया इसे माइनस करेंगे 186.19 माइनस 184.115, तो आपके पास आंसर आ गया 2.074, और इसको आप डिवाइड कर देते हैं। जो आपके पास आंसर आया इसे आपने डिवाइड करना है किस पे? 4 पे, सॉरी 6 पे डिवाइड किया तो आपके पास अंडर रूट में आ गया 0.34571, और इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.34571, तो आपके पास आंसर आ गया 0.58797। इट इज़ स्मॉल एस। टी α/2 की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे आप? कितने % कॉन्फिडेंस इंटरवल है? 90%। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 90%, तो यहाँ पे भी 90% आ गया, 0.90, 0.10, 0.10 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0.05 लिख लेते हैं। अब 0.05 को किस में देखेंगे? 7 - 1, तो 0.050 को 6 में देखेंगे तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास t की वैल्यू क्या आई? पेज नंबर 300 है, और 300 पेज पर आप t की वैल्यू देखेंगे 0.05 को 6 में, तो 1.943। अब इस वैल्यू को आप अपने फार्मूले में पुट कर दें। x बार की क्या कीमत है? 5.128 माइनस t की वैल्यू 1.943, स्मॉल s की वैल्यू 0.5879 डिवाइडिंग बाय n 7 अंडर रूट, लेस देन म्यू और लेस देन, यही वैल्यूज़ इस तरफ प्लस में लिख देंगे। 5.128 माइनस 1.943 और इसमें लिखेंगे 0.0587,
0 नहीं है 5879 डिवाइडिंग बाय √7। अब सबसे पहले √7 ले, इससे डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करें, एंड पे इसमें माइनस कर दें। तो वो सारा काम आपने डू योर सेल्फ खुद करेंगे कैलकुलेशन से और आंसर टैली करेंगे। आंसर आपके पास आएगा 4.70 लेस देन इक्वल टू म्यू और लेस देन इक्वल टू, जब आप उसे प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.56। इस तरह हमारे पास 10 का बी पार्ट कंप्लीट होता है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 10 का ए पार्ट जो आपने ख़ुद करना है, 10 का ए पार्ट कोशिश करें कि ये आप इसे कंप्लीट कर लें। इसी के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।